ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 मार्च 2025। तो आज है होली, हैप्पी होली, रंगों की होली। कौन सा रंग कल बताया गया था ना? 7 रंग जो है हमारी पवित्रता का, शक्ति, ज्ञान और मूल्यों के रंग। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। कैसे झलकेगी हमें खुशी? क्योंकि जब हम हर समस्या को ग्राहक समझेंगे तो निराशा नहीं आएगी ना। दुकानदार को, ग्राहक को देख के कितनी खुशी आती है, आंखों में चमक आ जाती है ना। तो समस्या को ग्राहक समझो, निराशा नहीं आएगी। समस्या आपसे शक्ति, ज्ञान और गुणों को खरीद आपको प्राप्ति करा सकती है। समस्या आपसे शक्ति, ज्ञान और गुणों को खरीद लेगी तो आपको माल मिल गया, है ना। तो हमेशा उसको ग्राहक समझिए, हमेशा खुश रहिए। प्रश्न, अभी तो बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? हमारा मुख्य पुरुषार्थ है, हम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। उसके लिए मुख्य याद की यात्रा, जिससे ही विकर विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी, मतलब मुख से कोई कचरे बहुत शब्द, अशब्द नहीं बोलना है। इस पर बहुत ध्यान देना है। आपका व्यवहार एकदम मित्रवत हो। और कहते हैं ना कि हमारे मुख से अशब्द क्यों निकलता है? जब हम किसी बात में, किसी मोह में फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि अपने मोह के कारण हम धारणाओं से समझौता कर लेते हैं। माना उन्हीं बातों में घुसे रहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, प्रकृति हो, कुछ भी हो। उस बात से निकलने की हमारे में वो शक्ति ही नहीं है। हम उसी में घुसे तो फिर मोह के जंजाल में फंस जाते हैं। उससे बचना है, धारणाओं से समझौता नहीं करनी है। ठीक है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जमाने के हम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। न बिछड़ेंगे हम, मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीत जब सुनते हो तो उस समय कोई कोई कुछ कर समझ में आता है ना कि किन्हें पा लिया हमने, तो खुशी बढ़ती जाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की भाषाएं देते हैं। पर तो इतनी खुशी कोई बिरले को ही रहती है, कोई बिरले को ही रहती है इतनी खुशी, बराबर खुशी। खुशी स्थायी रहती ही नहीं है। हम बाबा के बने हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको ये नशा चढ़ता ही नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं तो खुशी रहती है, लेकिन क्षणिक रहती है। जब तक सुना खुशी रही, बाद में तो फिर घर आके तो वही माता बच्चा। यहाँ तो बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म की खुशी, वो भी कोई सियोरिटी नहीं कि हम वो पद पा ही ले। लेकिन यहाँ अगर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो भगवान की गारंटी है हमें स्वर्ग में ऊंचा पद दिलाएंगे। तो फिर स्वर्ग तो जब जाएंगे तब जाएंगे, तो शरीर छूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं है। लेकिन अभी से ही आपका मन स्वर्ग में होगा। तो क्या ये नहीं चाहिए? पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए आपको? ब्लिस ऑफ माइंड। यहाँ भगवान हमें पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। नहीं तो खुशी का बारा अथाह छड़ा रहना चाहिए। पर तो पास्ट का कर्म हो ही ऐसा है जो बाबा को याद ही नहीं करते। देखिए याद पे एक बात बताना चाहूंगी। याद वो चीज है हम चेक कर सकते हैं। यदि बिगर याद किए, किसी को याद किए सहजता से कोई बात मेरे दिमाग में चल रहा है, इसका मतलब मेरा मन उस बात में, उस व्यक्ति, उस वस्तु में फंसा हुआ है।
अगर बिना याद किए, बिना मेहनत के कोई चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वहाँ पे मेरा मन फंसा हुआ है, अटका हुआ है। यही मोह है, हमारा उस बात से मोह है। ठीक है, तो मोह, बाबा कहते मोह रखना है तो मुझसे रखो, सिर्फ मुझसे। और बिगर याद मेहनत किए मुझे याद करते रहो, तो बराबर भगवान की कृपा हम पर बरसते रहेगी और हम सदैव हर्षित रहेंगे। परंतु यह बात दिल से समझेगा वही जो समझना चाहता है। सुना, बातें तो मुरली में, मंथन में बहुत सारी बातें हमेशा धारणाओं की आती है, लेकिन ये बात दिमाग में उसी के जाएगी जो समझना चाहता है कि बाबा हमें किस भावना व इंटेंसिटी से हमें समझा रहे हैं, किस साइकोलॉजी से भगवान हमें समझा रहे हैं। ये वही समझेगा जिसको बाबा से बहुत प्रीत है और बिना मेहनत के सहजता से वो बाबा की याद में रहता है, उसी को ये टच होगा। एक बात और बोलना चाहूँगी, बाबा मिलन, भगवान से मिलन मनाने के लिए भीड़ देखिए, हजारों की भीड़ है। अगर उनसे पूछिए ना कि क्या करने आए हो, अगर भगवान से मिलने आए, तो भगवान से क्या ऐसे ही मिल लेंगे? ऐसे आप मिल लिए, आप देख लीजिए, भगवान को सुन भी लिए, लेकिन क्या भगवान ने आपको सुना, भगवान ने आपको देखा, भगवान ने आपको भरा? नहीं ना। तो इससे कोई फायदा नहीं है, ये फिर वही भक्ति ही हो गया। बस हम भक्त बनकर भगवान को मिलने गए, लेकिन मिला तो कुछ नहीं, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। बस इसी बहाने मिलने जाते हैं कि हमारा टर्न है, हमें जाना चाहिए, बस। तो क्या भगवान को यही चाहिए हमसे? इस पर विचार सागर मंथन करना है कि भगवान से हम मिल रहे हैं, भगवान को सुन रहे, रोज मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन धारणाएं नहीं हो रही है जीवन में, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बातों में हम फंस रहे हैं। हाँ, तो भी सुना अनसुना बराबर है। सिर्फ नियम प्रमाण भगवान को नहीं चाहिए, वो तो कर ही लिए हम, नियम तो चलिए हो गया, सीख गए, लेकिन अब आगे तो बढ़े, आगे की क्लास में जाना है कि नहीं चाहिए? ये होता है, ये चाहिए भगवान को हमसे कि बाबा वही कहते पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंसे रहते हैं कि बात मत पूछो, निकलते ही नहीं कीचड़ पट्टी से, सारा दिन किचड़ा ही बोलते हैं, किचड़ा ही सोचते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं है। कई तो ऐसे बच्चे भी सारा दिन सर्विस में भागते रहते हैं, बाबा की जो सर्विस करते हैं याद भी वही आएंगे। सही बात है, जो भगवान की सर्विस करते हैं, लेकिन सर्विस करने के पहले भी खुद की सर्विस कर ले, अपने आप को तो बड़े संभाल ले। बाबा ने नाम लिया है, मनोहर दादी का बाबा ने नाम लिया सर्विस में। हाँ, सर्विस में भागती रहती थी, जो आपस में लड़ते रहते वो क्या सर्विस करेंगे? अच्छा, बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की चिंता में रहते हैं, वही भगवान के दिल पर चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो जो हमें नशा चढ़ाए, हमें ताकत दे। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड आदि सुनने से खुशी आती है ना, तो बस बाबा के गीत सुनो। बाबा ने आज गीत को बड़ा जोर दिया है। और बाबा तो कहते सिर्फ मुझे याद करो, कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाट कर दिखाए थे, ब्रह्मा पिता बजाते थे, पता है? सोने के समय जब सबको सुलाते थे ना ब्रह्मा पिता, तो बजाते थे, पता है कौन सा? सो जा राजकुमारी सो जा, और उठने के समय जागो मोहन प्यारे जागो। बहुत सुंदर से भगवान ने पालना करवाई ब्रह्मा पिता से बच्चों की, तभी तो दादिया लोग इतने नामी ग्रामी और कितनी तपस्वी, है ना? ये बात है। बाबा कहते हैं कि बस कितना समय मुझे याद करते हो, याद का चार्ट भी कोई नहीं रखता, पॉइंट भर लिखते हैं पर तो याद ही भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल मिलेगा। याद में रह मतलब भगवान के साथ रह के भाषण करोगे ना, ये मंथन भी चलाओगे तो बल मिलेगा। नहीं तो बाबा कहते मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश होकर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। क्या बात है, 9 बजे देखते हैं कि कोई अगर मिलता है ठीक से सर्विस नहीं कर पाए तो बाबा जाके मदद कर देते हैं, बच्चों को जोड़ देते हैं। बाबा कह रहे कोई भी प्रवेश होकर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। इसलिए तो कहते हैं ना, हम बच्चों के मुख से तो बराबर निकलता है, कुछ भी सेवा हो रही है समझो बाबा ने किया, बाबा को निमित्त समझो। खुद को समझ लिए बस माया आ गई, इसीलिए बस बाबा के हाथ सौंप दो, बाबा ने किया, बाबा ने कराया, है ना? तभी आगे बढ़ोगे। और बाबा ने सर्विस की है, हमारे में इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुझे चला दी। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाबा कहते हैं मैं कल्याण के लिए प्रवेश करता हूँ कि ब्राह्मणी और तीखा जाए। बाबा बोले ना कि मैं
बच्चे के कल्याण के लिए इसमें प्रवेश होकर के मुरली चला देता हूँ, ताकि ये बच्चे सीखे जाए। कोई बुद्धू को भेज दो तो वो समझते हैं, देखिए कोई बुद्धू होगा जो अहंकारी होगा वो समझेगा कि मैंने अच्छा समझाया, बस माया वहीं पर फंस गई। हाँ, कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, हेड भी बन जाते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता है, बहुत भपके से रहते कि अरे मेरे को कौन समझाएगा, मैं तो सबसे काबिल हूँ। बड़े आदमी से भी तू करके बात कर लेते हैं, है ना, घमंड से बात कर लेते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बस उनको देवी देवता कहते हैं तो उनसे भी खुश हो जाते हैं। जो चार लोग जो मिलते हैं ना हेड बन गए, देवी देवता कह देते हैं, देवी देवी कह के तुमको नशा चढ़ जाता है कि हम तो देवी बन चुके। तो यही पर माया पकड़ती है। ठीक है, तो सब कुछ क्या करना है, बाबा को सौंप देना, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो, बाबा से पढ़कर फिर तो पढ़ाते हो, तुम्हारी कोई इसमें वो नहीं है, मेहनत नहीं है। हाँ, तुम्हारी जुबान बल है, लेकिन काम तो बाबा का है, ताकि हम ना माया से बच जाए। अभी तुम बच्चों को सजाओ से छूटने के लिए मुख्य पुरुषार्थ करना, उसके लिए मुख्य याद की यात्रा, इससे विकर विनाश होते, सहजता से याद करते रहो। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं कई लोग 10 वर्ष पवित्रता में चले, अचानक ही माया ने ऐसा घुसा लगाया कि कमाई चट हो गई। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते, बहुत गिरते, माया के तूफानों से सारा दिन हैरान रहते, फिर बाबा को ही भूल जाते हैं। बाबा से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, ये खुशी ही नहीं रहती है, काम के पीछे मोह के पीछे ऐसे भागते चलते हैं। बाबा सबकी रिपोर्ट बता रहे हैं। तो अपने ऊपर रहम करना है और ऊपर भी रहम करना है। बाबा को भी तरस पड़ता है, देखना है कि हम कितने को आप समान बनाते हैं, बाबा को सबूत देना पड़े हमने कितनों को परिचय दिया। ये भी फिर लिखते बाबा हमने इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला, जिनको परिचय मिलता है वो भी बाबा को लेटर लिखते, बाबा इन द्वारा हमको अच्छा परिचय मिला, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, चलिए ज्ञान में बताने में समझाने में तो आगे, लेकिन योग में बच्चे फेल है, याद करने की अकल ही नहीं। बाबा समझाते हैं भोजन खाते समय मुझे याद करके खाओ, अगर माया को याद करोगे इसका उसका व्यर्थ में जाओगे तो फिर माया मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसे झरमुई झरमुई न करो। भल कोई बात का ख्याल आता भी है तो बाबा को सौंप दो, बाबा की याद में लग जाओ, कम से 8 घंटे तो याद की यात्रा में रहो। बाबा ने कहे याद में ही माया विघन डालती है, पढ़ाई तो बहुत सहज है, मुरली सुनने का शौक होना चाहिए, गीत कितना फर्स्ट क्लास है, बाबा हम आपसे वर्षा लेने आए हैं। कहते भी नहीं बाबा मैं जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ, वह तो ठीक है पर तू छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। ये तो लोग क्या कहते हैं मैं जैसे हूँ बस आपका हूँ बाबा, लेकिन छीछी काम भी तो नहीं करना चाहिए, सोच तो पवित्र करना चाहिए। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर, बाबा का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि बाबा के बने हैं तो स्वर्ग में चलने लायक तो बने। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है, बाबा जो राय देते उस पर अमल करना चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पर, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, कितना भी कोई प्यार, मोह की रग अर्थात उसी की याद, उसी की बात, उसी के इन एंड आउट में फंस जाना, उसी की बात अभी बताया ना याद में, मतलब बिना मेहनत किए जो चीज मेरे दिमाग में निरंतर चल रहा है वहां पे मेरा मोह है। ईश्वर के विपरीत यदि कोई बात चल रही है तो वो मोह है, अच्छी बात भी अगर चल रही ईश्वर के अलावा तो वो मोह है। फिर किसने हमारी प्रशंसा कर दी, हमारा उसी के तरफ से बात चल रहा है, उसी के दिमाग में अरे उसने ऐसे बोला, ऐसे मेरी तारीफ की, वो चल रहा है। हाँ, तो हम प्रशंसा से फुल गए, और किसी दिन किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने कुछ तारीफ नहीं की, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मौन रह गए, बस मेरा मन वहां फंसना शुरू हो गया, आज इसने कुछ नहीं बोला। तो ये मोह की रग है, चाहे कितना भी प्यारा हो, मोह की रग तो जलनी नहीं चाहिए, है नहीं मुझे मतलब ही नहीं, मुझे बस करना है। तो अपने ऊपर दूसरे पर रहम करना है, दूसरे पर पिता और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है, नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झरमुई नहीं करना है, फालतू फालतू गॉसिप। और ढंग से सेवा करनी है, सेवा ना एक पौधे की तरह है, किस तरह से उसको क्या हम देखे सींचे, आइए कथा समझते। एक 8 साल का लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव घूमने गया,
एक दिन वो बड़ा खुश था, उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने का कुछ टिप्स दे सकते हो? दादाजी ने हाँ में से हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहां से दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीद के लाए और वापस लौट उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में घर के अंदर रख दिया। फिर उन्होंने बेटे से पूछा, पोते से, क्या लगता है तुम्हें इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होना चाहिए क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं कुछ सालों में आगे क्या होता है। कुछ दिनों के बाद छुट्टियां समाप्त हो गई, लड़का वापस शहर चला गया। इसमें दादाजी दोनों पौधे पर बराबर ध्यान देने लगे। समय बीतता गया। 4-5 साल बाद वो लड़का फिर अपने दादाजी से मिलने गांव आया। दादाजी को देखते बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपको सफल होने को सुझाव मांगे थे, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, परंतु इस बार मैं आपसे जरूर कुछ पूछूं, आपको बताना पड़ेगा। दादाजी ने मुस्कुराया और लड़के को जगह पे ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। वह पौधा एक खूबसूरत सा छोटा पेड़ में बदल चुका था। लड़का, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। अरे पहले बाहर वाले पौधे को तो देख लो। ऐसे कहते दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? दादाजी ने पूछा। बाहर वाला, दादाजी। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ा, फिर भी ये बड़ा हो गया। लड़का को बड़ा आश्चर्य हुआ। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, हाँ, लेकिन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के अपने इनाम भी तो है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के अपने इनाम पुरस्कार भी तो है। बाहर वाले पेड़ के पास आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला दे, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। बेटे, इस बात को याद रखो और तुम भी जो करोगे उसमें सफल होगे। यदि तुम जीवन भर सुरक्षित रहना रास्ता पसंद करते हो तो तुम कभी भी अपनी उन्नति नहीं चाहोगे, नहीं मिलेगा जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन यदि तुम इन कठिनाइयों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो, बाहर निकल कर कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हो, सोचते हो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें संलग्न रहते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी गहरी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। सुना? ठीक है, पद में नहीं जाना है और हमारा जीवन कैसे सफल हो, ये मुरली, इस मुरली के एक एक शब्द को सिर्फ रटे नहीं, बोले नहीं, लिखे नहीं, बल्कि समझ ले, जीवन में उतार ले, मुरली के शब्द को पी जाए अमृत समझकर। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा पिता समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी संग की सच्ची होली द्वारा पिता समान स्थिति के अनुभवी बनते। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए पिता समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा पिता समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। सुना? समानुभूति आज क्लास में बता रही थी। एक होता है सहानुभूति अर्थात किसी से हमदर्दी रखना, और एक होता है समानुभूति। तो जब तक ब्राह्मण आत्माओं की एक दूसरे के साथ समानुभूति नहीं हो, सभी एक समान अनुभव न करे, पुरुषार्थ न करे, तब तक ये नरक स्वर्ग नहीं बन सकता। तो पक्का रंग ऐसा हो जो औरों को भी आप समान बना दे। हर आत्मा पर विनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का आत्मिक रंग चढ़ाओ। यही तो है सच्ची होली। तो खेलेंगे ना सभी। स्लोगन, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। अब एक इशारे में है सत्यता सभ्यता की आज की पॉइंट। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। ठीक है, नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं,
हिम्मते शक्तियाँ मददे सर्व शक्तिवान। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।